वह ज्ञान प्राप्त करके यह जो समाज है, ये जो ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जो सजीव हैं उन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में उनका योगदान होता है, और सही ढंग से स्वास्थ्य की रक्षा करने में योगदान होता है, बिना किसी नुकसान के स्वास्थ्य की रक्षा करने में योगदान होता है। और त्वरित त्वरित मतलब फास्ट, तुरंत एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का बिल्कुल ही बहुत ही तेजी के साथ इफेक्ट होता है। तो इस तरह की चिकित्सा पद्धति का ज्ञान जिन्हें भी प्राप्त होता है वो व्यक्ति धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए मैंने आप सभी को धन्यवाद दिया कि आपने एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने आप को चुना, या यूं कहिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का ज्ञान अर्जित करने के लिए ईश्वर ने आपको चुन लिया है। लाखों की संख्या है जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करके और सेवा दे रहे हैं, जनमानस को स्वस्थ कर रहे हैं। पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। आज हम लोग का पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, और इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। भाई कौन व्यक्ति कहाँ से हैं, कौन कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, और इसके साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि इस पूरे सिलेबस में, ये फर्स्ट ईयर का कक्षा है, जो डिप्लोमा कोर्स के हैं उनका ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही समाप्त होगा। बाकी ये कक्षाएं तो 3 वर्ष की चलेंगी, और पूरे 3 वर्ष में ऑनलाइन क्लासेस की जो संख्या होगी वह 460 होगी, 460 कक्षाओं को करने के बाद निश्चित रूप से हम लोग एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने में अपना अमूल्य योगदान दे पाएंगे। और 460 की बात हम कर रहे हैं टोटल क्लास पूरे 3 वर्ष में, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने का क्लास हम लोग का बीतेगा, उसके बाद से ही हम लोग अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा, अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लायक ज्ञान अर्जित कर चुके रहेंगे। इसलिए बड़े ही मनयोग से हम लोग कक्षा में शुरुआत करें, और प्रत्येक कक्षा को जरूर अटेंड करें। और प्रैक्टिकल क्लास के लिए भी जब आपकी इच्छा हो तब आप कॉलेज में आ सकते हैं। यहाँ पेशेंट्स ओपीडी में आते रहते हैं, दर्जनों की संख्या में प्रतिदिन पेशेंट्स आते हैं, उन सभी पर प्रैक्टिकल भी होगा। लेकिन ये जो कक्षा का जो प्रोसेस है हम लोग का, वो इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है जिसमें कि जो आप अध्ययन करेंगे ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, उन सभी बातों को आप बिल्कुल अपने घर में ही अपने पड़ोसियों के साथ ही प्रैक्टिकल के रूप में उतार सकेंगे, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल उसके बाद बढ़ने लगेगा। क्योंकि मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बहुत ही त्वरित कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि अभी ट्रीटमेंट करेंगे और 3-4 दिन बाद या 1-2 महीने बाद इसका रिजल्ट आना है। सभी तरह के केसेज में एक्यूप्रेशर का इफेक्ट जो है वह त्वरित होता है। हाँ, ये अलग बात है कि दर्द से संबंधित जो भी रोग है, जैसे गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, माइग्रेन,
इस तरह की जो समस्याएं हैं वहां पर एक्यूप्रेशर का इफेक्ट इतना त्वरित होता है, यह चीज देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पॉइंट पर प्रेशर दिए और उधर दर्द कम होना शुरू हो गया। पहले दिन ही परसेंटेज की संख्या 50% से ऊपर, किसी किसी को 100% तक लाभ मिल जाता है। तो इस तरह का उसमें इफेक्ट तुरंत देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अन्य कई तरह की बीमारियां, किडनी से संबंधित बीमारी, लिवर से संबंधित बीमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी, ये सब में भी त्वरित ही कार्य होते हैं, परंतु इफेक्ट दिखने में हो सकता है कि एक दिन लगे। अब डायबिटीज वगैरह में तो हम लोग सेम डे 20 मिनट में भी, उसमें भी हम लोग कुछ यूनिट्स को कम करके प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। पूरा कोर्स करने के बाद जो पॉइंट्स हम सभी को मिलेंगे पूरे कोर्स के बाद, तो उसमें इसका इफेक्ट होगा। तो निश्चित रूप से यह चिकित्सा पद्धति मानव के लिए वरदान है। ये आगे जब हम लोग इतिहास वगैरह का इसका अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में, तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान धन्वंतरी, जो कि चिकित्सा विज्ञान के देवता कहे जाते हैं, समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें से भगवान धन्वंतरी का पदार्पण हुआ था इस धरती पर, और उन्होंने कहा, और उनका कहा हुआ जो इस पूरे विश्व में प्रथम सर्जन कहे जाते हैं, महर्षि सुश्रुत, उनके द्वारा लिखित पुस्तक सुश्रुत संहिता में यह बात लिखी गई है कि शिरावेधन, स्नेहन और स्वेदन दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियों के समान अकेले है। मतलब शिरावेधन एक्यूपंक्चर को कहते हैं, स्नेहन एक्यूप्रेशर को कहते हैं, और स्वेदन मॉक्सीबुसन को कहते हैं। इसका डिटेल्स हम लोग इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। तो ये तीनों चिकित्सा पद्धतियां एक ही हैं। शरीर पर मर्म स्थान है, शरीर पर कुछ बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं के उपयोग करके हम लोग चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करने के बाद लोगों को रोग मुक्त करने का काम करेंगे। तो बाकी सारी चिकित्सा पद्धतियां एक तरफ और ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एक तरफ, और दोनों बराबर है, ऐसा भगवान धन्वंतरी ने कहा है। और ऐसा प्रथम सर्जन महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में लिखा है। अद्भुत है, अद्भुत। इसलिए मैं बारंबार आप सभी को प्रणाम भी कर रहा हूं और धन्यवाद भी दे रहा हूं। चलिए, हम लोग इतनी अद्भुत चिकित्सा पद्धति का जो कर रहे हैं, तो आखिर काम कैसे करता है, ये सब सिद्धांत में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा बेस हम लोग अगर समझें कि आखिर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, पढ़ने क्या जा रहे हैं, और इस पढ़ाई में इस चीज को हम हल्के ढंग से भी लें, आगे सिद्धांत पर हम लोग डिटेल्स इसका अध्ययन करेंगे कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब एक आकाश गंगा में हम लोग रह रहे हैं। एक आकाश गंगा में कौन है? एक सूर्य है, कुछ ग्रह हैं, और उस ग्रह में एक पृथ्वी भी ग्रह है, और उस पृथ्वी पर हम लोग भी रह रहे हैं। आसमान है, धरती है, जल है, हवा है, डिफरेंट तरह के चीजें हैं, पेड़ है, पौधा है, जंतु है, जानवर है, जलीय पर जंतु हैं, बहुत चीज है एक आकाशगंगा में। ऐसा ऐसा लाखों की संख्या में आकाशगंगा है, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में सूर्य हैं, करोड़ों की संख्या में ये सारे ग्रह हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत बड़ा स्वरूप है इस ब्रह्मांड का। तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से। कौन कौन सा तत्व? तो आकाश, वायु, अग्नि, जल,
पृथ्वी, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। किसने किया? परम शक्ति। हवा में ही पृथ्वी चल रही है अपने धुरी पर, और निरंतर चल रही है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। एक आकाशगंगा में ऐसे ऐसे लाखों आकाशगंगाएं व्यवस्थित है। किसी चीज पर पृथ्वी थोड़ी रखा हुआ है। आसमान में पृथ्वी है, आसमान में मंगल ग्रह है, वो पूरा आसमान भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। तो ये सारे 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो सब चीज जब 5 तत्वों से बना है, तो हम भी तो इसी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। इसका मतलब कि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। यह एक कमरा है, इस कमरे में एक यह स्मार्ट बोर्ड है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, कंप्यूटर 2-2 3-3 लगे हुए हैं आपके कक्षा को व्यवस्थित करने में। कैमरा लगा हुआ है, स्पीकर लगे हुए हैं, रिसीवर लगे हुए हैं, कई टेबुलें लगी हुई हैं, बल्ब लगा है, ईंट पत्थर से बना हुआ है, ये बिल्डिंग भी है। सब कुछ 5 तत्वों से ही बना है ओवरऑल। तो हम में, मतलब यह मानव शरीर और यह टेबल, यह स्मार्ट बोर्ड, इसमें अंतर क्या है? सब तो 5 तत्वों से ही। एक अंतर है, और वह अंतर है प्राण ऊर्जा का, प्राण वायु का, जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी ही है। उसे मापा जा चुका है, 0.87 वोल्ट में उसे मापा जा चुका है। जो प्राण वायु हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, उस प्राण वायु को मापा जा चुका है 0.87 वोल्ट। जो टेलीविजन बनाने, या आपके यहाँ एसी जो लगा है एसी बनाने, या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान को अगर बिगड़ने पर जो बनाने के लिए मैकेनिक आते हैं, उनके हाथ में एक मशीन रखी रहती है, उसको एलिमीटर कहते हैं। एलिमीटर अगर है, तो उससे जब अपने बॉडी में हम टच करेंगे, तो वहां पर 0.87 वोल्ट नजर आएगा। 0.87 वोल्ट में यह मापा जा चुका है। मतलब कि बाकी सारी वस्तुएं, अलमारी, कंप्यूटर, टेबल, यह भी 5 तत्वों से बना है, हम भी 5 तत्वों से बने हैं। लेकिन हमारे अंदर एक अलग शक्ति है जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं, और वह निरंतर हमारे शरीर में प्रवाहित होती रहती है, और उसको 0.87 वोल्ट में मापा जा चुका है। 0.87 वोल्ट अगर है तो हम स्वस्थ हैं, 0.87 वोल्ट में कमी या अधिकता होती है तो हम अस्वस्थ हैं। ये चीजें हैं। तो फिर एक्यूप्रेशर इसमें क्या है? कैसे भगवान धन्वंतरी ने कह दिया कि दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धति एक तरफ और दूसरी तरफ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और दोनों बराबर है? रोल कहां है? क्या करता है एक्यूप्रेशर? सारी चीजें हम लोग सिद्धांत जब पढ़ेंगे उसमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा कॉन्सेप्ट में आज इंट्रोडक्शन क्लास में करने के बाद क्या क्या सिलेबस होगा मैं वो बताऊंगा। अब ये 0.87 वोल्ट का जो प्रवाह है हमारे शरीर में जो चल रहा है, उसमें कमी या अधिकता आना ही रोग है। तब है क्या? कैसे हमारा शरीर चलता है, आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बताता हूं कि दुनिया में प्रत्येक जगह 2 तरह का बल है।
पॉजिटिव बल, नेगेटिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स एंड नेगेटिव फोर्स। जैसे उसको आप दिन रात से तुलना कर सकते हैं, एक दिन एक रात, एक स्त्री एक पुरुष, सूरज चांद, धरती आकाश, सब चीज जोड़ी में है, पॉजिटिव बल नेगेटिव बल। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर में भी दो तरह की एनर्जी है, दो तरह का बल है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक बल जो है वह हमें पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से मिलता है। पूर्व जन्म में जो कर्म हमने किया उसके अनुसार मां के गर्भ में जब हमारे शरीर का सृजन हो रहा था उस समय वह बल हमें प्राप्त हो गया। मां के गर्भ में अगर किसी तरह का कमी आ गया, अब स्प्लीन नहीं है हमारे बॉडी में, हार्ट जो है अपने जगह से अलग हटा हुआ है, पैर में कमजोरी आ गई है, तो ये सब पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। उसमें किसी तरह की चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। मतलब ईश्वर ने सृजित कर दिया मां के गर्भ में ही कोई कमी, ईश्वर की कृपा हुई और 100 में से कुछ 0.0000001% को छोड़ दें तो सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ ही पैदा होते हैं। तो वो पॉजिटिव बल है, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। एक शरीर इस धरती पर आया और उस शरीर में जो मैकेनिज्म है, जो ऑर्गन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, ये जो कार्य करते हैं, ये सब कुछ ईश्वर ने निर्धारित करके भेजा है, वही पॉजिटिव बल है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको यह मानव शरीर मिल गया, बिना कमियों के मिला, इसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए। कुछ कमी के साथ भी मिला, फिर भी ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। इस चीज को और अधिक गहराई से समझने के लिए ये आप कह सकते हैं कि बिजली जो हमारे घर में आती है वह बाहर से पॉजिटिव एनर्जी आती है, पोल पर एनर्जी चलते रहती है, वह एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव लाइन हमारे मीटर में आता है, बाहर में बिजली का जो खंबा लगा है वहां से। वैसे ही यह शरीर जो ईश्वर ने जन्म दे दिया इस धरती पर, वह पॉजिटिव एनर्जी है। कैसे है इस चीज को आप समझिए। जो शरीर दे दिया उसमें मैं क्या कह रहा हूं कि कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो पोल पर से एनर्जी आ रही है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बिजली विभाग के जो कंट्रोलर हैं वो जब चाहे तो पॉजिटिव एनर्जी दें, चाहे तो नहीं दें। अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है तो हमारे यहाँ बिजली जलेगा? नहीं जलेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो ईश्वर ने जन्म दे दिया, जो गर्भ में जो सृजन कर दिया, जिस तरीके का बना दिया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव बिजली वाला एनर्जी, ये पॉजिटिव हमारा शरीर। अब नेगेटिव क्या होता है? बिजली का खंभा से पॉजिटिव एनर्जी हमारे बिजली के मीटर में आई, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, फिर भी कोई बिजली का यंत्र नहीं चलेगा। कब चलेगा? तो जब निगेटिव उसको प्राप्त होगा। तो निगेटिव प्राप्त करने के लिए सिस्टम जो बना हुआ है वो हमारे घरों में जमीन से निगेटिव एनर्जी लिया जाता है। जमीन से निगेटिव एनर्जी जाकर के जब मीटर में लगती है, उसके बाद जो कनेक्शन होता है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों के मिलन के बाद, तो ये बल्ब जल रहा है, ये स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, ये कंप्यूटर चल रहा है, ये सारा कुछ चल रहा है, बिजली का यंत्र। उसी प्रकार पॉजिटिव बल जो है वो ईश्वर ने शरीर के रूप में दे दिया।
लेकिन निगेटिव बल वह हमको जमीन से प्राप्त होता है। पॉजिटिव बल जो है समाप्त नहीं होता है। उसका समाप्त होना मतलब कि ऊपर चले गए हम लोग, स्वर्गवासी हो गए, वो समाप्त नहीं होता है। बिजली के खंभे पर पॉजिटिव एनर्जी बंद मतलब कि बिजली कट गई, समाप्त हो गई। वो जब तक है तब तक वो वैसे समाप्त नहीं होता है, ठीक है। लेकिन निगेटिव समाप्त भी होता है। रोज हम लोग चलते हैं, बोल रहे हैं, कुछ कुछ कार्य कर रहे हैं, तो निगेटिव एनर्जी खर्च हो रहा है उसमें। तो निगेटिव एनर्जी को रोज उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, कभी कभी बिजली को लेने के क्रम में हम लोग नल वगैरह से हम लोग निगेटिव एनर्जी ले लेते हैं। पानी का नल होता है, वहां से एक तार जोड़ करके मीटर में जोड़ देते हैं। बहुत लोगों के घर में ऐसा भी हुआ होगा कभी, या कई लोगों के घर में होगा भी, आप में से जो क्लास कर रहे हैं। तो वो निगेटिव एनर्जी जा रही है तो भी बिजली जल जाता है। नल से, जमीन से जो ले रहे हैं उससे भी बल्ब वगैरह जल रहा है, और नल से ले रहे हैं वो उससे भी बल्ब वगैरह जल जा रहा है, नेगेटिव मिल जा रहा है बिजली वाले खंबे को। और पॉजिटिव तो पोल से आ ही रहा है। उसी प्रकार हमको ईश्वर ने जन्म दे दिया तो पॉजिटिव तो हमारा शरीर हो ही गया है। निगेटिव एनर्जी प्रतिदिन उसको ग्रैप्स करना पड़ता है, और प्रतिदिन वह खर्च होते रहती है, और वह जमीन से ही आना चाहिए। जमीन से क्या आएगा भाई? तो उस निगेटिव एनर्जी जो रोज खर्च हो रही है, वो क्या खर्च हो रही है? तो शुगर खर्च हो रहा है, प्रोटीन खर्च हो रहा है, विटामिन खर्च हो रहा है, मिनरल्स खर्च हो रहा है, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब चीजें प्रतिदिन खर्च हो रही हैं। वो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव बल है, ऋणात्मक बल है, जो कि जमीन से ही हम लोग को प्राप्त करना है। तो जमीन से कैसे प्राप्त होगा? तो जमीन के अंदर से निकलने वाले धान, गेहूं, सब्जी, फल, इस तरह की वस्तुओं का सेवन करके, भोजन के रूप में ले करके हम लोग उस निगेटिव बल की पूर्ति करते हैं। जमीन से निकलने वाले पदार्थों का सेवन करने के बाद निगेटिव एनर्जी हम लोग को प्राप्त होती है, और हम लोग इसका शरीर सुचारू रूप से चलता है। मैंने जिक्र किया कि बिजली का जो तार है नल से ले लेते हैं लोग। तो नल से जो ले लेते हैं निगेटिव एनर्जी बिजली वाले सिस्टम में, पोल से आ रहा है पॉजिटिव, और नल, पानी का जो नल वल होता है, इस सब से ले लेते हैं निगेटिव एनर्जी। तो कभी कभी उसमें स्पार्क भी हो जाता है, कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है उस, लेकिन बिजली जल तो जाती है, लेकिन ब्लास्ट होने की संभावना भी रहती है, स्पार्क करने की संभावना रहती है, करंट लगने की संभावना रहती है। उसी प्रकार अगर हम निगेटिव एनर्जी धरती, जमीन के अंदर को छोड़ करके धरती के ऊपर वाला चीजों का अगर उपयोग करने का हम प्रयास करेंगे, तो निगेटिव एनर्जी पूर्ति तो होगा, लेकिन ब्लास्ट हो सकता है, स्पार्क लग सकता है। बिजली से तुलना करने पर धरती के ऊपर क्या है भाई? तो मुर्गा, अंडा, बकरी, ये सब चीजें जो हैं धरती के ऊपर जो चलते हैं, धरती के ऊपर जो रहते हैं, उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ अगर हम लेंगे तो निगेटिव एनर्जी की पूर्ति होगी, लेकिन स्पार्क भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने में पॉजिटिव एनर्जी ईश्वर ने दे दिया, निगेटिव एनर्जी जो जमीन से प्राप्त हो रही है उससे हम लोग अगर निगेटिव बल लेकर के और अपनी उसकी पूर्ति करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, 100% स्वस्थ रहेंगे। प्रतिदिन खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है? जो जमीन के अंदर से पोषक तत्व आया
उसको हम लोगों ने मुंह में लिया और भोजन के रूप में उसको चबाया, खाया, स्टमक में गया, स्टमक से अपना डिफरेंट प्रोसेस हुआ। डिफरेंट प्रोसेस होने के बाद मेटाबॉलिज्म, एक वर्ड है, मेटाबॉलिज्म उसका हुआ। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, भोजन मुंह से लेने के बाद उसका पूरा डाइजेशन में स्टमक इन्वॉल्व होता है, लिवर इन्वॉल्व होता है, स्प्लीन इन्वॉल्व होता है, ये सारा चीज जो भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, सारे ऑर्गन के फंक्शंस उसमें होने के पश्चात जो वेस्ट पदार्थ है वह उत्सर्जन के माध्यम से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जो हमारे शरीर में आवश्यक नहीं है वह अवांछनीय पदार्थ मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तरल पदार्थ जो है वह मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और बचा क्या, तो प्रोटीन, जो भोजन हमने लिया उसमें से निकला प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे पोषक तत्व, खनिज, लवण, ये सारे पोषक तत्व जो हैं वो बचे। तो वो सारे तत्व हार्ट में चले जाते हैं और हार्ट में जाने के बाद वह रक्त में मिलता है। इसको पूरा डिटेल्स में आगे और बताऊंगा। रक्त में मिलता है और उसके बाद लंग्स में जाता है। वह हार्ट से रक्त में पूरा पोषक तत्व जो निकले भोजन करने के पश्चात, गड़बड़ पदार्थ जो है वो उत्सर्जन के रूप में निकल गया, मलमूत्र के रूप में, और जो बचा वह हार्ट में गया और हार्ट में रक्त के साथ मिक्स हुआ और वह मिक्स्ड जो रक्त है, ब्लड है, वह लंग्स में जाता है। और जो हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने में ऑक्सीजन उसको कहा जाता है, एक नाम दिया गया, शुद्ध हवा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसका नाम ऑक्सीजन दिया गया। ऑक्सीजन लंग्स में जा करके उस ब्लड में मिक्स होता है। तो ब्लड में क्या क्या मिक्स हो गया, पोषक तत्व, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये क्या है प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स? तो ये हमारे, जैसे हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के विभिन्न अंग जैसे लिवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये सब जो किडनी, ये सब जो मुख्य ऑर्गन्स हैं, ये भी तो काम कर रहे हैं। और इनको काम करने के लिए वो पोषक तत्व, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारे पोषक तत्व उनको आवश्यकता पड़ती है और साथ साथ आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। तो ये सारे पोषक तत्व ऑक्सीजन के साथ फिर लंग्स से वापस से हार्ट में आते हैं और हार्ट से सप्लाई होकर के धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स में पहुंचते हैं। जिस ऑर्गन का जितना काम है, जितनी क्षमता है, जितना उपयोगिता है उसको, जिस तत्व का, वह उसको ले लेता है और बाकी रक्त आगे बढ़ते रहता है। बाकी रक्त आगे बढ़ते रहता है और आगे बढ़ते हुए फिर किडनी के पास जा करके छन जाता है और फिर प्लेन ब्लड जो है वह हार्ट में चला जाता है। और जो भोजन हम किए रहते हैं फिर से ये पोषक तत्व हार्ट में चले जाते हैं, दोनों में मिक्स होता है और फिर से लंग्स में जाता है वो, और वहां ऑक्सीजन मिक्स होता है और उसके बाद फिर से सारे ऑर्गन्स को ये सप्लाई होती रहती है। यही मैकेनिज्म है, ये चल रहा है। अब इस मैकेनिज्म में अगर हम जमीन से निकलने वाला तत्व ले रहे हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए और पॉजिटिव तो ईश्वर ने दे दिया है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी अगर आई तो हम रोगी हो जाते हैं। तो एक तरफ ये हुआ कि जमीन से निकलने वाला तत्व में अगर गड़बड़ी हम कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी में तो हम बीमार पड़ेंगे। तो उसके लिए हम आयुर्वेद और डिफरेंट तरह की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसका उपयोग करते हैं। आयुर्वेद क्या है? भोजन है, सही मात्रा में भोजन। कौन सा तत्व हमारे शरीर में कमी है उसकी पूर्ति किस भोज्य पदार्थ से हो सकता है वही दिया जाता है, और वो सही मात्रा में हुआ, हमारा शरीर सही हो गया।
लेकिन फिर भी हम बीमार रह जाएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी का जो पथ है, वो जो सप्लाई हो रहा है, वही 0.87 वोल्ट है। अब उसमें किसी प्रकार की अगर कमी आ रही है तो भी हम बीमार पड़ेंगे। तो भोज्य पदार्थ कितना भी अच्छा हम लेते रहें और वह एनर्जी जो 0.87 वोल्ट चलनी चाहिए, उसमें कमी या अधिकता है तो हम बीमार हैं, सही ढंग से सप्लाई नहीं होगा। एक नल में से पानी पटाने के लिए एक पाइप लेकर के हम लोगों ने आगे गए, पार्क में पहुंचने के बीच में पाइप कहीं मुड़ गया, इसके कारण पानी सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगा। नहीं मुड़ा तो पानी सही ढंग से पहुंचेगा, मतलब कि बीच में कहीं रुकावट हुई। पानी को अगर हम एनर्जी का फ्लो समझेंगे तो पाइप का बीच में दबना मतलब रुकावट आ जाना और फ्लो कम हो जाना। वही बीच में कहीं कहीं कभी कभी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को ठीक करने का काम एक्यूप्रेशर करता है। और दुनिया में सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति है एक्यूप्रेशर, जो 0.87 वोल्ट वह एनर्जी जो है चल रही है उस पर कार्य करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि भोजन बहुत स्वादिष्ट है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। क्या बात है भाई? तो नारा उकस गया है। तो नारा उकसने को अपने एक्यूप्रेशर में सोलर प्लेक्सस कहते हैं। सोलर प्लेक्सस जैसे ही ठीक किए आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। सोलर प्लेक्सस गड़बड़ रहेगा तो आपको कोई दवा भी नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं, खा भी नहीं पाइएगा, पेट भरा हुआ लगेगा, उल्टी हो जाएगा, गैस फॉर्म करेगा भयंकर, शरीर टेढ़ा तक हो सकता है। और जैसे ही एक्यूप्रेशर का उपयोग करते हैं तो नारा कसना मतलब क्या है? ये एनर्जी लाइन जो चल रही है वह अपने सही स्थान पर ना होकर के थोड़ा साइड वाइड में है। तो जैसे ही हम लोग एक्यूप्रेशर का पॉइंट देंगे और सोलर प्लेक्सस सेट हो जाएगा तो आपको भूख भी लग जाएगी, आपका शरीर जो टेढ़ा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। मतलब कि यह जो 0.87 वोल्ट है उस एनर्जी का संतुलन नहीं रहेगा तो भी आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। दो चीजें निकल करके आई, एक आपका भोजन सही रहे जहां से नेगेटिव एनर्जी मिल रहा है, भोजन सही रहने के साथ साथ यह जो प्राण ऊर्जा बायो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है वह भी ठीक रहना चाहिए। ये दोनों चीज ठीक रहेगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे। जमीन से निकलने वाला आयुर्वेद मान सकते हैं, भोजन मान सकते हैं, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने वाला एक्यूप्रेशर है। बस दो ही चीजें हैं जो शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं। इसीलिए भगवान धन्वंतरी ने कहा है और उसको महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि बाकी सारी चिकित्सा पद्धतियां एक तरफ और एक तरफ है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। तो दोनों मिल जाए तो हम कभी बीमार नहीं पड़े। बीमार हैं तो बीमारी ठीक होगी। तो ऐसी चिकित्सा पद्धति जो हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बैलेंस करती है। अब ये एनर्जी जो है इसकी दिशा भी निश्चित है, समय भी निश्चित है। ये सब आगे हम लोग बहुत डिटेल्स जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, कैसे है, कब क्या है, किस तरीके से है, ये सारा डिटेल्स। लेकिन मैंने एक थॉट दिया कि किस पर हम काम करते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति इसी एनर्जी के प्रवाह को ठीक करने का कार्य करती है। गड़बड़ी है, पाइप में कहीं दब गया है, कहीं रेजिस्टेंस आ गया है, उस रेजिस्टेंस को दूर करती है। इसलिए प्राकृतिक रूप से बिना किसी नुकसान के इस चिकित्सा पद्धति में आपका स्वास्थ्य लाभ होता है। और एक्यूप्रेशर के अलावा ये दूसरा कोई चिकित्सा पद्धति इस कार्य को नहीं कर सकता है। इसीलिए यह दुनिया की सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है।
और पुरातन काल से ही ये सब कुछ होते आया है। जैसे कि कान में बाली पहनना कोई फैशन थोड़े ही है, वहां पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, इसलिए कान में बाली पहनने का, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। पैरों में पायल पहनना, जनेऊ पहनना, टीका लगाना, सिंदूर लगाना, ये सब कुछ एक्यूप्रेशर है। कैसे है, आगे जब डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा। मतलब जब ये संस्कृति का निर्माण हो रहा था, इस सृष्टि का निर्माण के बाद जब इसमें सभ्यता आई, ज्ञान थोड़ा आया, लोग बीमार पड़े, स्वस्थ रहने के लिए जो चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया गया वह चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर है। उस समय से ये चला आ रहा है। हमको तो पता भी नहीं है कि पायल हम क्यों पहनते हैं, बिछिया क्यों पहनते हैं, कमरधनी क्यों पहनते हैं, मुकुट क्यों पहनते थे, कानबाली क्यों, हाथ का बाला क्यों, ये घड़ी क्यों, इस घड़ी को पहनने से क्या फायदा है। ये सारी बातें हम लोगों को इसमें समझ में नहीं आई। ये सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन का चीज नहीं है, ये टोटली एक्यूप्रेशर है। ये सब कुछ शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, इस एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए, जो हमारे पहले के विद्वान लोग थे जिन्हें ऋषि मुनि कहा जाता था और आज के समय में जिन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा ये सब चीजें बनाई गई प्रथा के रूप में कि आप स्वस्थ रह सकें। उसमें भी चेंजिंग आना, उन प्रथाओं को छोड़ना रोग का कारण बना हुआ है वर्तमान समय में, क्योंकि वो सिर्फ सौंदर्य का प्रसाधन नहीं था, वो सब उसके पीछे का साइंस शरीर को स्वस्थ रखने का था। चलिए, तो ऐसे अद्भुत चिकित्सा पद्धति के आज इंट्रोडक्शन क्लास प्रारंभ हो चुका है। उसके हम लोग प्रणेता बन रहे हैं, उसके हम लोग एक हिस्सा बन रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा अध्ययन करने के बाद हम लोग संपूर्ण विश्व को जो स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित या बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज 1972 में इसकी स्थापना हुई, उसके एक हिस्सा बन करके हम लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में यह जो पृथ्वी है और इसमें जो ये मानव समाज है, इसके स्वास्थ्य की रक्षा करके हम लोग अपना योगदान देंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे और बड़े ही मनयोग से सारे क्लासेस को करेंगे। अब मैं बताता हूं कि इस पूरे कोर्स के दौरान, अभी शॉर्ट में ही बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। अब देखिए, ये चित्र यहां दिखाया जा रहा है जिसमें पॉइंट्स को दबाया जा रहा है, उंगलियों से दबाया जा रहा है, और ये इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एक्यूप्रेशर है। इसको हम लोग अब इस तरीके से हम लोग समझें कि इस पूरे कक्षा के दौरान हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो और इसकी जो कक्षाएं होंगी, ये मैंने बता दिया कि 3 वर्ष में ऑनलाइन क्लासेस 460 और इसके अलावा प्रैक्टिकल के लिए कभी भी आ सकते हैं। 720 क्लासेस टोटल होते हैं 3 वर्ष में, और 1 वर्ष का जो क्लास होता है उसमें टोटल 240 कक्षाएं होती हैं, और उसमें से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो 160 होता है। और तीनों वर्ष मिल करके टोटल क्या कंप्लीट होता है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। जैसे हिस्ट्री ऑफ एक्यूप्रेशर, अगली जो कक्षा होगी हम लोगों की वह हिस्ट्री ऑफ, कैसे इतिहास जानना बहुत आवश्यक है, कहां से कैसे आया। जैसे भी मैंने बताया ना कि पृथ्वी के निर्माण के समय से सभ्यता और संस्कृति जब डेवलप किया उसी समय से एक्यूप्रेशर है, तो इसका पूरा डिटेल्स हम लोग हिस्ट्री ऑफ एक्यूप्रेशर में पढ़ेंगे अगली कक्षा में। उसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ एक्यूप्रेशर, उसका एक छोटा सा नमूना मैंने दिया कि कैसे काम करता है, क्या करता है एक्यूप्रेशर, इसका डिटेल्स हम लोग थ्योरी ऑफ एक्यूप्रेशर में अध्ययन करेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी का अध्ययन हम लोग इस कोर्स में करेंगे। अब रिफ्लेक्सोलॉजी में भी 5 भाग होते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी के अंतर्गत हमारे हथेली में पॉइंट्स होते हैं, हमारे पैर के तलवा में पॉइंट्स होते हैं, तो हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी कहा जाता है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, और ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, ये कान बाली का जो मैंने जिक्र किया, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, इसको आजकल ऑरिकुलर थेरेपी कहा जाने लगा है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी का अध्ययन हम लोग करेंगे, उसके 5 पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट
हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का अध्ययन करेंगे। सेकेंड ईयर में ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी और फेस रिफ्लेक्सोलॉजी का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ईयर में ही स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी का भी अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ईयर में 3 रिफ्लेक्सोलॉजी के पार्ट का अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड ईयर में फिर ईयर और फेस। उसके बाद का पार्ट आएगा जोनोलॉजी। जोनोलॉजी के अंतर्गत हमारे शरीर को कई तरीके से जोन में बांट करके हमारे हथेली और पैर के तलवा में पॉइंट्स दिखाए गए हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग फुट जोनोलॉजी और हैंड जोनोलॉजी हम लोग अध्ययन करेंगे, वो फर्स्ट ईयर में ही होगा। उसके बाद आता है सुजोक। सुजोक को सूक्ष्म मर्मदाब कहते हैं। चूंकि एक्यूप्रेशर का नामांकन, ये इतिहास के कक्षा में मैं बताऊंगा, मर्मदाब चिकित्सा हिंदी नामांकन पढ़ा, तो उसी का छोटा स्वरूप सूक्ष्म मर्मदाब सुजोक को कहते हैं बहुत पहले से, लेकिन अब सुजोक के नाम से भी प्रचलित हो गया। तो चलिए सुजोक में 4 पार्ट का अध्ययन करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, इंसेक्ट थ्योरी, मिनी इंसेक्ट थ्योरी और मिनी मेरिडियंस। इन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट जो है हम लोग फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, इंसेक्ट थ्योरी और मिनी इंसेक्ट थ्योरी। चलिए, उसके बाद का पार्ट है मेरिडियनोलॉजी। मेरिडियनोलॉजी के अंतर्गत हमारे शरीर में 12 मुख्य ऑर्गन है और उसके अलावा 2 अन्य मेरिडियंस हैं, और उसमें टोटल 361 पॉइंट्स के बारे में हमारे संपूर्ण शरीर पर उसका अध्ययन होता है। तो इसका मेरिडियनोलॉजी का बेसिक लेवल हम लोग फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे, बाकी फुल मेरिडियन सेकेंड ईयर में करेंगे अध्ययन। 14 मेरिडियन के एक एक पॉइंट का, एक एक बिंदु का, एक एक स्थान का क्या कार्य है, कैसे कार्य है, ये सारी चीजें मेरिडियोलॉजी के अंतर्गत सेकेंड ईयर में करेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसका बेसिक नॉलेज हम लोग को मिलेगा। इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर। इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर के अंतर्गत भी हजारों की संख्या में पॉइंट्स है। ये 14 मेरिडियंस तो हैं ही, इसके अलावे भी 8 मेरिडियन और है। और इन मेरिडियनोलॉजी में जो 14 मेरिडियंस पढ़ रहे हैं उसमें भी 75 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में जुटा हुआ है। और उस 75 जितने पॉइंट्स 361 पॉइंट्स हैं मेरिडियनोलॉजी में, वो 361 पॉइंट्स इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में तो हैं ही, लेकिन उसमें 75 पॉइंट्स और ऐड हुए हैं इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में, और उसके बाद प्लस जो हुआ है वो 8 नए मेरिडियंस प्लस हैं उसमें। और इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर जो है वह डीजेनरेशन तक को ठीक करता है। आपके बॉडी के किसी पार्ट में डीजेनरेशन आ गया है, उसको भी इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर जो है वह ठीक करने का कार्य करता है। इसमें हजारों की संख्या में बिंदुओं का ज्ञान हम लोग को प्राप्त होगा, कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो ये थर्ड ईयर में इसकी कक्षाएं चलती है, ठीक है। क्लॉक सिस्टम, मैंने बताया कि टाइमिंग भी, उस एनर्जी, जो एनर्जी हमारे शरीर में चल रही है उसका एक टाइमिंग भी निश्चित है, तो उसका पूरा अध्ययन, उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट का तरीका भी निश्चित है। होरेरी पॉइंट उसको कहते हैं, 12 पॉइंट्स उसमें मिलते हैं। तो ये क्लॉक थ्योरी फर्स्ट ईयर में ही हम लोग को सीखने को मिलेगा। 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 तत्वों का सिद्धांत। मैंने तो कह दिया कि ये ब्रह्मांड है 5 तत्वों से बना हुआ, हम भी इस ब्रह्मांड की एक इकाई हैं, तो हम भी तो 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। लेकिन ये 5 तत्वों में कैसे, कौन सा ऑर्गन हमारा कौन सा तत्व है, उसमें कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, मदर और सन का रिलेशन क्या है, कैसे एक्यूट डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे क्रोनिक डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सब कुछ 5 एलिमेंट थ्योरी के अंतर्गत हम लोग इस फर्स्ट ईयर में ही सीखने का काम करेंगे। और उसमें 60 कमांड पॉइंट्स का ज्ञान होगा। 60 बिंदुओं के द्वारा यह तत्व की जानकारी, और एक तत्व दूसरे तत्व को कैसे संरक्षण देता है, एक तत्व कैसे दूसरे तत्व को डिस्ट्रक्टिव रूप से काम करता है, नाश करता है, उस तरीके से ज्ञान प्राप्त करके एक्यूट और क्रोनिक डिजीज का ट्रीटमेंट का तरीका हम लोग इस कक्षा में सीखेंगे, पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट ईयर में ही होगा। टंग डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस पार्ट। डायग्नोसिस में टंग डायग्नोसिस
जीभ में क्या देखना है, जीभ देख करके ट्रीटमेंट सीखना, जानना कौन सा रोग है, डायग्नोसिस करना। टंग डायग्नोसिस हम लोग जानेंगे, लिप डायग्नोसिस जानेंगे, फेस डायग्नोसिस जानेंगे, चेहरा देख करके, ओठ देख करके, टिथ डायग्नोसिस, दांत से क्या रोग का पता चलता है, कौन से दांत में क्या है तो कौन सा रोग और हो सकता है, होता है, ये जानेंगे। नेल डायग्नोसिस, नाखून देख करके। तो ये सारी चीजें हम लोग इसका अध्ययन फर्स्ट ईयर में करेंगे। मैग्नेट्स, मैग्नेट्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, क्या हमारा शरीर मैग्नेटिक है? और मैग्नेटिक है तो फिर बाहरी मैग्नेट का उपयोग हम कैसे कर पाएंगे, चाहे वो बड़ा मैग्नेट हो, छोटा मैग्नेट हो, स्टार मैग्नेट हो, ब्योल मैग्नेट हो, बिंदुओं पर मैग्नेट को लगाना, कैसे लगना है, क्या इफेक्ट होता है, ये सारी जानकारी मैग्नेट्स की हम लोग इस कक्षा में हम लोग सीखेंगे और फर्स्ट ईयर में ही सीखेंगे। ठीक है। कपिंग एवं मोक्सा, मॉक्सीबुसन मैंने कहा, स्वेदन, मोक्सा के बारे में भी हम लोग फर्स्ट ईयर में ही सीखेंगे। और कपिंग थेरेपी के बारे में भी, कपिंग पॉइंट्स वही है, कैसे उपयोग किया जाता है कपिंग का, ये भी इस कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रेशर टेक्निक, कैसे एक्यूप्रेशर दिया जा सकता है, कितने तरीके से दिया जाता है, कब क्या उपयोग करना चाहिए, ये पूरा प्रेशर टेक्निक के बारे में हम लोग इस फर्स्ट ईयर की कक्षा में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रिकॉशंस ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर में किस तरह का प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, किन्हें एक्यूप्रेशर नहीं देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए, ये तो हम लोग सीख ही लेंगे, लेकिन किन्हें नहीं देना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, कब नहीं देना चाहिए, ये सब प्रिकॉशंस ऑफ एक्यूप्रेशर में हम लोग सीखेंगे। यूजेस ऑफ एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट्स, एक्यूप्रेशर के जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, जैसे लेजर, लेजर पेन, पॉइंट डिटेक्टर मशीन, टेंस मशीन, ये सब, निडल, कलर, कलर से कैसे चिकित्सा करेंगे, निडल कैसे प्रिक करेंगे, टेंस मशीन का उपयोग कैसे करेंगे, पीडी मशीन का उपयोग कैसे करेंगे, लेजर मशीन का उपयोग करेंगे, और भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी का उपयोग कैसे करेंगे, ये सब हम लोग इसी फर्स्ट ईयर की कक्षा में अध्ययन करेंगे। प्रोजेक्ट एक तैयार करना होता है, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं कॉलेज से, उस पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करके फिर कॉलेज में सबमिट करना होता है। वो प्रत्येक वर्ष होता है, फर्स्ट ईयर में भी करना है, सेकेंड ईयर में भी करना है, थर्ड ईयर में भी करना है। तो वो आगे ऑफिस से आपको मैसेजेस जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस, आपको एक बंचेज मिलते हैं, उसके अनुसार आपको लिख करके फिर कॉलेज में भेजना होता है। वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी होती है, ये होता है। इसके बाद आया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की जो बातें हैं, ये प्रैक्टिकल जो है आपको इस ढंग से क्लासेस होंगे ऑनलाइन में भी कि आप घर पर ही कर सकते हैं, अपने परिवार वाले लोगों को प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और उस पर इफेक्ट जब देखेंगे, फायदा देखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी और बढ़ते चला जाएगा। लेकिन बावजूद उसके वर्ष में एक बार 3-4 दिनों के लिए कॉलेज बुलाती है, अगर आपको संभव है आना तो आप अवश्य आवें, नहीं संभव है नहीं आवें। लेकिन 365 दिन का वर्ष होता है, इस 365 दिन में संडे को सिर्फ कॉलेज की कार्यालय बंद रहती है और पेशेंट्स भी नहीं देखे जाते हैं, बाकी सभी दिन पेशेंट्स भी देखे जाते हैं और कार्यालय भी खुली रहती है। आप किसी भी दिन अपने समय में छुट्टी निकाल करके कॉलेज पटना ऑफिस में आप आ सकते हैं। ओपीडी में यहाँ पर दर्जनों पेशेंट्स रोज आते हैं, उन पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ मिलेंगी। इसके बाद ये सारे क्लासेस होने के बाद साथ साथ हम लोगों को एनाटॉमी की क्लासेज मिलेंगे। ये एनाटॉमी की क्लासेज प्रत्येक सप्ताह में एक दिन
एनाटॉमी का क्लास हम लोग को प्राप्त होगा। पूरा शरीर को समझना आवश्यक है, तो वो तो मैं भी बताते चलता हूं, लेकिन और डिटेल्स, हर बिंदुओं पर डिटेल्स, और एनाटॉमी पढ़ाने वाले टीचर भी वैसे ही, रिटायर्ड सिविल सर्जन वैसे वैसे टीचर्स पढ़ाने का काम करेंगे। तो एनाटॉमी का क्लास, फिजियोलॉजी का क्लास, 1 वर्ष में 40, 3 वर्ष में 120 क्लास एनाटॉमी का इस तरीके से प्राप्त होता है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का डिटेल्स आपको पता चलेगा, किस रोग में कौन सा जांच कराना है, वो जांच कैसे देखा जाता है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, उसको कैसे समझना होता है, उसमें क्या होता है, ये सारी बातें माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग को प्राप्त होगी, पैथोलॉजी में आप लोग को प्राप्त होगा। ठीक है। फिजियोलॉजी में शरीर रचना विज्ञान, कैसे कौन सा ऑर्गन क्या कार्य करता है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। डिजीज पर क्लासेस होंगे, रोग वाइज, एक डिजीज पर क्लास पूरा कंप्लीट। अब उस डिजीज को समझना आपके लिए आसान होगा। इंटरनल डिजीज मैनेजमेंट, इंटरनल डिजीज मैनेजमेंट, जो आंतरिक रोग है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको क्योर कैसे करना है, इस पर अलग से क्लासेज होंगे। योगा के क्लासेज होंगे। ओवरऑल इतने क्लासेज करने के पश्चात आप निश्चित रूप से एक परफेक्ट चिकित्सक के रूप में आप रहेंगे। और क्लासेज का जो तरीका होगा वह बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ होगा। कोई चीज रटने वाली बात नहीं होगी, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ बातें हैं जो याद रखने की आवश्यकता है, लेकिन जितनी बातें पढ़ाने का जो स्टाइल है यहाँ बिहार कुपेश्वर योग कॉलेज पटना से, वह कॉन्सेप्ट को क्लियरेंस करने का है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपकी सारी बातें आपको स्वयं याद रहेंगी। उस तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। जितनी बातें मैंने अभी, जितने पॉइंट्स मैंने बताए उन सभी बिंदुओं पर, और सारे टीचर्स जो हैं वह एक्सीलेंट लेवल के, वर्ल्ड फेमस टीचर्स, जिन्होंने कई कई किताबें लिखी हैं। बिहार कुपेश्वर योग कॉलेज से 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्हीं पुस्तकों को अध्ययन करने के पश्चात आज 7 देशों में कुपेश्वर की चिकित्सा की जा रही है। ब्रांचेज भी इसके 7 देशों में फैले हुए हैं, कॉलेज के ब्रांच। तो उन पुस्तकों के लेखक के द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। जितनी भी कक्षाएं होनी है उसको मैनेजमेंट करने के लिए ऑफिशियल पूरी टीम लगी हुई रहती है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी अगर होती है तो कॉलेज का ऑफिशियल नंबर 2 है, उन दोनों नंबरों को आप अपने यहाँ सेव कर लें। वहां आप कॉल करके अपनी कमियों को पूर्ति कर सकते हैं। जो कुछ भी, प्रत्येक कक्षा के बाद 10 से 15 मिनट का डाउट क्लियरेंस क्लासेस होते हैं। मतलब कक्षा समाप्त हुई, आज अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो 10 से 15 मिनट के अंदर में आप इस लाइव सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्लास अगर छूट जा रहा है आपका तो महीने का 5 क्लासेस तक बिना क्वेरी किए हुए, बिना प्रश्न पूछे हुए आपको क्लासेस का लिंक भेज दिया जाएगा। आप जैसे ही डिमांड करेंगे कॉलेज के ऑफिस वाले नंबरों पर तो आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। लेकिन 5 से अगर अधिक कक्षाएं आपकी छूट रही हैं तो फिर वह, उसके लिए काउज आपको देना पड़ता है कि इस कारण से छूटा है, तो भी लिंक भेजा जाएगा। यह कॉलेज यही चाहती है कि सही ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान
अधिक ज्ञान, जरूरत के अनुसार ज्ञान, जितना जिससे कि समाज यह स्वस्थ रह सके, वो आप अवश्य प्राप्त करें और पूरे मनोयोग से करेंगे। निश्चित रूप से आप योद्धा के रूप में होंगे और यह जो समाज है, यह जो स्वस्थ रहना है, उसमें आप एक मुहिम में एक योद्धा के रूप में शामिल होंगे। WHO का कहना है कि वर्ष 2030 तक सबको स्वास्थ्य, लेकिन इससे पहले 2020 था उनका कहना, उसके पहले 2010 था, उसके पहले सन 2000 था, नहीं हुआ 2000 में तो 2010 किए, 2010 में नहीं हुआ तो 2020 किए, 2020 में नहीं हुआ तो 2030 किए, अब 2030 में भी नहीं होगा तो 2040 करेंगे। तो स्वस्थ रहना अगर है, WHO का जो मोटो वह है, वह तभी संभव है जब जमीन से निकलने वाला पदार्थ का सेवन हम करें और जो बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में चल रही है उसको बैलेंस करने की क्षमता हमारे अंदर हो। मतलब कि सही भोजन और एक्यूप्रेशर के द्वारा जब स्वास्थ्य करने की प्रवृत्ति चलेगी तभी स्वस्थ होगा। मतलब कि WHO का जो मोटो है 2030 तक सबको स्वास्थ्य, वो तभी सफल होगा जब आप सही भोजन करेंगे, सही तरीके वाला, और एक्यूप्रेशर चिकित्सा को अपनाएंगे। ऐसा करना ही पड़ेगा WHO को, यानी सभी सरकारों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना ही होगा। जब ये कर देगी तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। हम लोग अपने स्तर से क्लिनिक की स्थापना करके, सेमिनार लगा करके, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करके इन कार्यों को करते करते आज इस स्थिति में पहुंची है कि 70% लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, 30% लोग इसके बारे में अपनाने लगे हैं। अब वह 30% को बढ़ा करके 100% करने के मुहिम में आप भी शामिल हो गए। पहले 1% से बढ़ते 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 1972 में यह कॉलेज की स्थापना हुई और यह सारे कार्य करते हुए आज हम लोग 30% लोग अपनाने लगे इस विधा को, वहां तक पहुंच चुके हैं। और जब हर घर में इसके ज्ञाता हो जाएंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। पहले थे, उसी कार्य में हम लोग आगे जुड़ रहे हैं, आप भी शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से WHO का मोटो है या सबको स्वस्थ रखने का मोटो है, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का जो यह संकल्पित यह कॉलेज है, उसी के निर्माण हेतु यह कॉलेज की स्थापना की गई। तो उस कार्य को पूरा करना है, उसी में हम लोग अपना योगदान दे करके सभी को स्वस्थ करेंगे। चलिए, आज का इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने जाना कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है, उसका बेसिक रूप जाना। आगे हम लोग जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे तो अध्ययन करेंगे ही अब क्लासेज वाइज। अगले कक्षा से हम लोग इतिहास का, और इतिहास के बाद फिर हम लोग मेथोडिकल रूप में आ जाएंगे, क्योंकि इतिहास जानना भी आवश्यक होता है और उसमें भी कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को जानकारी मिलेगी। फिर थ्योरेटिकल पर हम लोग आते जाएंगे और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर उपयोग भी करते चलेंगे। इसके लिए पुस्तकें आपके पास पहुंच चुकी होंगी। जिन लोगों के पास पुस्तकें नहीं पहुंची है वो सब कॉलेज से मंगा लें, ठीक है। आपके हेल्प के लिए एक ऐप भी है, एक्यूफाइंड ऐप, ACUFIND। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो आपके हेल्प के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ये सब के लिए उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं। वो पेमेंट पर भी है और फ्री ऑफ, उसका कुछ पार्ट फ्री है और कुछ पार्ट पेमेंट पर है, तो उसको आप आगे देख सकते हैं। क्लासेस के दौरान भी वहां से आपको हेल्प मिलता रहेगा। अगली कक्षा से हम लोग क्लासेस का इतिहास से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद फिर थियोरेटिकल में प्रवेश करेंगे। अगली कक्षा में ही हम लोग थियोरेटिकल में भी प्रवेश कर जाएंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी बात को लेकर के किसी के मन में कोई प्रश्न है तो अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग कक्षा को फिर बंद करेंगे। किस ऐप के बारे में बताए सर? जी, कौन सा ऐप बोले मोबाइल में? एक्यूफाइंड ऐप है, ACUFIND स्पेलिंग है उसका, ACUFIND। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के वहां सर्च करेंगे एक्यूफाइंड, ACUFIND, तो आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। वो कॉलेज का ही ऐप है। वहां से आपको चिकित्सा के लिए भी बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, बहुत चीज होगा उसमें। फ्री ऑफ कॉस्ट है हेलो। बहुत सारा पार्ट, और कई सारा पार्ट उसका ऑन पेमेंट भी है। तो वो जब जरूरत पेमेंट वाला पड़ेगी तो आप उसको पेमेंट वाला मोड में भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ क्लासेस कर लीजिए, उसके बाद भी पेमेंट पर जा सकते हैं। आप पहले भी ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। हाँ, और कोई पूछ रहे थे कुछ? हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। हमारा जो एग्जाम होने वाला फाइनल एग्जाम, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, वो क्या एग्जाम ऑनलाइन में होगा या जो आपका जो सेंटर है, जो यूनिवर्सिटी है, इस वहाँ पर तरह जाके की देना सारी होगा? बातें कॉलेज वाले नंबर पर पूछ लिया कीजिए। क्लास से ओके ओके। संबंधित बातें जो हैं वो कक्षा में पूछेंगे, और पूरा ये एग्जामिनेशन से संबंधित ये सारी बातें कॉलेज का जो 2 नंबर है, ऑफिशियल नंबर, जिस पर कॉलेज के कर्मचारी बहुत सपोर्टिव हैं, और आपके हर प्रश्न का जवाब वहां से मिलेगा। हर तरह का, किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो उसको भी दूर करने का वहां से मिलेगा। ये आप वहां पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन से संबंधित ये सारी चीजें। ऑनलाइन में जो लोग हैं उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो रेगुलर में है उनका रेगुलर एग्जाम होगा। यही प्रोसेस चलता है। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे। और प्रति कक्षाओं का एक दिन पहले आपको लिंक जाएगा। इस सप्ताह में अभी और भी क्लासेज आपको मिलेंगे, कल भी क्लास मिलेगा, परसों भी मिलेगा। सभी अलग अलग टीचर्स, अलग अलग प्रोफेसर्स के क्लासेज मिलेंगे। सारे क्लासेज मनोयोग से करें। चूंकि आज का इंट्रोडक्शन क्लास था तो वो मैंने ले लिया। कल से ही थियोरिटिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के, एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, डिजीज के, ये सारे क्लासेज आपको प्रति सप्ताह मिलते रहेंगे अलग अलग प्रोफेसर्स के माध्यम से। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने चुना और आपको एक्यूप्रेशर ने चुना और एक्यूप्रेशर को आपने चुना। ये बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण का जो संकल्प है बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का, उस मुहिम में हम सभी शामिल हुए। आगे मानव समाज को स्वस्थ करने के लिए हम लोग लगे रहें, क्योंकि चिकित्सा ही पेशा एक ऐसा है जिसमें सेवा निहित है। और सेवा अर्थ का तो आना अलग बात है, कोई भी काम करेंगे तो पैसा तो आएगा, प्रत्येक बिजनेस में है, पैसा आएगा। लेकिन चिकित्सा पेशा ऐसा पेशा है जिसमें पैसा तो आता ही है, लेकिन इसके अंदर अगर झांक करके देखें हम लोग तो सेवा ही नजर आएगा। 12 बजे रात में चिकित्सा पेशा में ही लोग उठ करके किसी की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। किराना दुकानदार नहीं खोलेंगे अपनी दुकानें, ऑफिसेज वाले लोग अपने ऑफिसेज नहीं खोलेंगे, लेकिन चिकित्सा सेवा के लोग उपस्थित रहते हैं। किसी को कोई भी परेशानी रहती है तो वह शामिल होते हैं। निश्चित रूप से सेवा भाव वाला यह पेशा, इसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं, और इस स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के मुहिम में हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।